एक ऐसे बैंकर से, एक ऐसे कैंडिडेट से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में जेईबी के सारे पेपर क्लियर किए। टाइम कैसे मैनेज करें, तो आपने कैसे समय मैनेज किया, टाइम कैसे मैनेज किया? आईएफएस का एग्जाम दिया तो मेरे 69 स्कोर आ गया था सर, ठीक ठाक स्कोर रहा। तो फिर 69 और 15 दिन की प्रिपरेशन में बड़ा इंप्रेसिव स्कोर है, बहुत बढ़िया। क्या आपको क्या लगा कि इसमें क्या सबसे बेहतर था पीडब्ल्यू के बैच में, और हमारी जो यूट्यूब की मैराथन क्लासेस चलती है उसमें क्या आपको लगा कि पेपर इस वजह से क्लियर हुआ, या ये यहाँ पर बहुत बेहतर चीज मुझे मिली? इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि उसमें जो जैसे जो न्यूमेरिकल सेशंस आते हैं, एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे कैसे आएंगे या क्या क्या रहेगा। और मॉक टेस्ट जो पीडब्ल्यू के होते हैं वो काफी रियलिस्टिक होते हैं, ये ना ज्यादा हार्ड रहते हैं, मतलब जो एग्जाम स्पेसिफिक जो चीजें रहती हैं वही रहती हैं। सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन में। मेरी जो आज बातचीत हो रही है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे सभी हमारे मित्रों के लिए जो जेआईबी इस बार टारगेट कर रहे हैं या डीबीएफ टारगेट कर रहे हैं। तो आपके लिए ये जो हमारी चर्चा होने वाली है, एक ऐसे बैंकर से, एक ऐसे कैंडिडेट से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में जेआईबी के सारे पेपर क्लियर किए। और जब मेरी सर से बात हुई तो सर ने कहा कि सर पहले ऐसे तो नहीं लग रहा था कि पेपर क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर पढ़ते गए और सारी चीज़ें आसान होती गई और पेपर क्लियर हो गया। तो सर से आज हम बातचीत करेंगे, आपसे हम उनकी मुलाकात करवाएंगे, आपसे बातचीत करवाएंगे, चर्चा हमारी होगी। आप में से जो भी टारगेट कर रहे हैं अपने नवंबर एग्जामिनेशन के लिए, जेआईबी या डीबीएफ के लिए, आप सभी के लिए डिस्कशन बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा, उनसे गाइडेंस मिलेगी, कैसे हम पेपर को एक बार में क्लियर कर सकते हैं, बैंक की जॉब के साथ साथ कैसे टाइम को मैनेज किया जाए ताकि सारी चीज़ें हमारे लिए आसान बने। तो अब हम आपसे मुलाकात करवा रहे हैं हमारे एक बहुत सफल कैंडिडेट से जिन्होंने इस बार अपना जेआईबी का पेपर क्लियर किया है। पवन कुमार जी से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। पवन जी, पहली बात तो बहुत सारा धन्यवाद, आपने अपने बिजी समय से इतना समय निकाला, और बहुत स्वागत है आपका पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पर। पवन जी नमस्कार भैया। नमस्ते सर। तो पवन जी, मैं चाहूंगा कि आप पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आपने क्या पढ़ाई आपने क्या की, और कहाँ पर आप पोस्टेड हैं, कब से आप हैं, किस पर्टिकुलर बैंक में, कहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई है? सर मैं पंजाब नेशनल बैंक में हूँ, रेवाड़ी सर्कल, कुंड ब्रांच, एज एन ऑफिस असिस्टेंट पोस्टेड हूँ यहाँ पे। जी जी जी। तो कब से हैं सर आप यहाँ पर? ग्रेजुएशन 2022 से हूँ सर। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो और फिर क्या शिक्षा क्या है पवन जी आपकी, क्या पढ़ाई की है आपने? ग्रेजुएशन कर रखी है सर। अच्छा अच्छा। तो पवन जी, ऑफिस असिस्टेंट के रूप में काम भी बहुत सारा होता है, और जेआईबी का पेपर ये लगातार देखा जा रहा है कि टफ होता चला जा रहा है। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, और बहुत सारे बैंकर्स का ये सवाल होता है कि सर टाइम कैसे मैनेज करें, तो आपने कैसे समय मैनेज किया, टाइम कैसे मैनेज किया, बैंक के काम के साथ साथ और पेपर को कैसे मैनेज किया गया था? क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी टाइम को मैनेज करने को लेकर? मेरी स्ट्रेटजी सर थोड़ी नॉर्मल नहीं थी। हम्म। मैंने थोड़ी लेट स्टार्ट किया था। अच्छा शुरुआत मतलब कि 3 मई को जैसे एग्जाम था, तो मैंने मैंने 10 या 12 अप्रैल से शुरू किया था। अच्छा तो अच्छा। शुरुआत में तो हम्म। यही सोच के शुरू किया था कि एक आईएफएस निकाल दूंगा और पीपीबी। आपने तो पहले मैंने ये सोचा था जैसे कि कि पेपर को 2 अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे, पहले आईएनएफएस देंगे और पीपीबी, नेक्स्ट हाँ जी अटेम्प्ट में सर। 2 और पेपर क्लियर करेंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल। लेकिन तो वास्तविकता फिर ये रही कि चारों पेपर एक बार में क्लियर हो गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, वो कुछ बता रहे फिर थे आप। क्या रहा सर कि मैंने शुरू किया आपके आईएफएस से पेड बैच, मैंने फाउंडेशन बैच ले लिया था पीडब्ल्यू का। जी जी जी। तो आपसे आपकी वीडियो से शुरू किया सर शुरुआत में, अच्छा क्योंकि अच्छा। पहला पेपर आईएफएस ही था। हम्म। तो मैंने आपकी जो सारी वीडियोज, सारे मॉड्यूल आपकी वीडियो से कंप्लीट करे। हम्म। रिवीजन मेरा हो नहीं पाया था सर, लेकिन मैंने थोड़े मॉक टेस्ट दिए पीडब्ल्यू के, एंड जो अच्छा, आप मैराथन करवाते हैं जो एग्जाम के साथ, जो यूट्यूब पे हमारी मैराथन चलती है मॉड्यूल वाइज और फाइनल, वो सारी मैराथन आपने देखी? मैराथन कंप्लीट करी सर मैंने। मैराथन अच्छा, से बहुत हेल्प मिली थी। बढ़िया बढ़िया। तो मैराथन फाउंडेशन बैच, हाँ जी पवन जी। मैराथन कंप्लीट करके सर, फिर क्या रहा कि जैसे कि मैंने आईएफएस का वैसे एग्जाम देने तो मैं अंडर कॉन्फिडेंट ही गया था, क्योंकि रिवीजन अच्छा। इतना था नहीं। और हम्म। जस्ट एक बार ही गो थ्रू हो पाया था सिलेबस से। आईएफएस का एग्जाम दिया तो मेरे 69 स्कोर आ गया था सर, ठीक ठाक स्कोर रहा। तो फिर 69 और 15 दिन की प्रिपरेशन में बड़ा इंप्रेसिव स्कोर है, बहुत बढ़िया। हाँ सर, वो उसने सर फिर मेरे को मोटिवेट उस लेवल पे किया कि अब नेक्स्ट वाले एग्जाम्स में अगर 45 भी स्कोर कर दूंगा तो हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो फिर बढ़िया। मैंने थोड़ा तो स्टार्ट किया था। जी, नेक्स्ट आपका जो पीपीबी का पेपर हुआ फिर? हाँ, पीपीपी का सर मैंने अरविंद सर के वन शॉट देखे थे, पूरी वीडियोस तो मैं नहीं कर पाया। हम्म। वन शॉट देखे थे और उनकी मैराथन से स्टिक मतलब मैराथन कंप्लीट करी थी सर मैंने। अच्छा,
तो बढ़िया बढ़िया। तो आप फाउंडेशन बैच में भी हमसे जुड़े रहे और मैराथन क्लासेस में भी आप हमसे जुड़े रहे। बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल सर। बढ़िया बढ़िया। तो कैसे क्या मदद क्या मिली आपको, क्या बेहतर लगा, मतलब कैसे आपको ये लगा कि नहीं अभी पेपर, क्योंकि आपने जैसा बताया कि आपने 12 अप्रैल में बैच ज्वाइन किया और आपके पास हाँ बहुत ज्यादा टाइम था नहीं, कम से कम पहले पेपर के लिए मुश्किल से 20 दिन का टाइम था, और इस 20 दिनों में आपने पूरा फाउंडेशन कंप्लीट बैच से करा। और मैराथन क्लासेस से चीजें अपनी तैयार की और पेपर बहुत अच्छे मार्क्स आए। 69 हाँ मार्क्स बहुत जी। इंप्रेसिव नंबर है। तो मतलब क्या आपको क्या लगा कि इसमें क्या सबसे बेहतर था पीडब्ल्यू के बैच में और हमारी जो यूट्यूब की मैराथन क्लासेस चलती है उसमें, क्या आपको लगा कि पेपर इस वजह से क्लियर हुआ या ये यहाँ पर बहुत बेहतर चीज मुझे मिली? सर एक तो आप जो जैसे कि आप पढ़ाते हैं, आप मतलब क्लास में ही सब कुछ क्लियर हो जाता है, कोई डाउट बचता ही नहीं है लास्ट तक। हम्म। और जैसे पढ़ाते हैं तो आप पीवाईक्यूज डिस्कस करते रहते हैं साथ साथ ही। तो एक जैसे एक पाँच से छह क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो आपने बार बार डिस्कस किए थे ड्यूरिंग स्टडी, जब आप क्लासेस के साथ भी। जैसे एफडीआई के इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई का कितना होता है, ये मैराथन सेशन में भी आपने 2-3 बार डिस्कस किया था। और ये वहाँ जी। पे क्वेश्चन आया भी था। तो अच्छा अच्छा। करीब करीब 5 से 6 क्वेश्चंस तो आपके ऐसे थे जो आपने मतलब लगभग 3 से 4 बार डिस्कस किए थे, और वो यो के यो आए थे। इस ठीक और ठीक। फिर बाकी ये रहा कि मैराथन जो सेशन होते हैं उसमें लगभग आप वैसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ साथ जो उसके साइड बाय साइड का जो भी कॉन्सेप्ट रहता है आप क्लियर कर देते हैं। अच्छा तो मेरा वैसे रिवीजन नहीं हो पाया, लेकिन आपके मैराथन सेशन से मेरा रिवीजन काफी हो गया था वहां से। अच्छा। तो वही टाइम कम होने की वजह से जो रिवीजन नहीं हो पाया मैराथन में, जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो आपको ये लगा कि अगर क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस, क्योंकि पेपर भी कॉन्सेप्चुअल बन रहा है, तो क्वेश्चन बिल्कुल के साथ जो कॉन्सेप्ट डिस्कशन हुआ उससे मदद मिली आपको एग्जामिनेशन में? बिल्कुल बिल्कुल सर। और बढ़िया। उससे मतलब और पीपीबी का सर थोड़ा ये रहा कि मैं थोड़ा 4 साल 5 साल हो गए बैंक में, थोड़ा पीपीबी का थोड़ा जनरल नॉलेज थी। तो अच्छा पीपीबी अच्छा। का मैंने थोड़ा इतना ज्यादा मतलब टाइम नहीं दिया, बस मैराथन सर की करी और थोड़े सर के अरविंद सर के वो जो मैराथन देखे थे अरविंद फाइनल सर के। मैराथन और जो मॉड्यूल वाइज मैराथन सर ने हाँ जी करवाई थी। सर, उसमें तो सर ने हम्म। न्यूमेरिकल अच्छे करवा दिए थे। सर ने जो न्यूमेरिकल मैराथन में करवाए थे वो सेम न्यूमेरिकल्स वहाँ पेपर में मुझे मिले थे। तो बहुत वहां अच्छा से बहुत अच्छा। तो मतलब उसमें भी फिर मैराथन मेरा के अच्छा। क्वेश्चंस आपको पीपीबी आईएन आईएफएस इन सब में लगभग लगभग कुछ क्वेश्चंस वहां देखने को मिले, बिल्कुल वैसे बिल्कुल ही सर क्वेश्चन या बिल्कुल। उस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन। चलिए हमारी कोशिश यही होती है पवन जी कि हम डिस्कस ही ऐसे करें ताकि एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बैंकर्स के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि उन्हें बैंक में जॉब भी करनी है, और बहुत सारे बैंकर्स हैं जिनका हो सकता है बैंक दूर हो, बहुत ज्यादा क्राउडेड ब्रांच होती है तो भी टाइम नहीं मिल पाता है, तो कोशिश हमारी ये होती है कि कॉन्सेप्ट कवर होता रहे। दूसरी चीज मैं ये जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है मयंक जी कि आपने मॉक टेस्ट दिए थे पीडब्ल्यू के? हाँ जी सर, दिए थे। अच्छा। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है या मॉक टेस्ट सॉल्व करना हर एक बैंकर के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे पेपर में आसानी होती है पेपर क्लियर करने में? इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि उसमें जो जैसे जो न्यूमेरिकल सेशंस आते हैं हम्म। या वैसे थोड़े वो आते हैं, तो उनका एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे कैसे आएंगे या क्या क्या रहेगा। और मॉक टेस्ट जो पीडब्ल्यू के होते हैं वो काफी रियलिस्टिक होते हैं, या ना ज्यादा हार्ड रहते हैं, मतलब जो एग्जाम स्पेसिफिक जो चीजें रहती हैं वही रहती हैं। मतलब कि ना तो ज्यादा हार्ड रहते हैं, जैसे एग्जाम आता है वैसे ही आते हैं मॉक। अच्छा, तो वो एग्जाम पे वो काफी। रेप्लिकेट करते हैं एग्जाम जैसे, हमारी कोशिश भी ये होती है कि हम एग्जाम जैसे ही क्वेश्चंस बनाएं, क्योंकि अब क्या है कि एग्जाम लगातार टफ होता चला जा रहा है, तो वैसा ही चेंज हम अपने मॉक टेस्ट पे भी करते हैं जैसा एग्जाम होता है, तो उससे भी आपको लाभ मिला। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा पवन जी कि जैसे एक सैलरी इंक्रीमेंट तो है ही है, जेआईबी के बाद आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है वो तो एक है ही है, इसके अलावा आपको ये तैयारी करने के लिए क्या चीज मोटिवेट करती है? क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो डीबीएफ देने जा रहे हैं या डीबीएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या ऐसा जरूरी है या क्या आपको मोटिवेट करता है कि आप जेआईबी के लिए प्रिपरेशन करें? मेरा जेआईबी की प्रिपरेशन करने का सर थोड़ा वो जो मतलब रीजन था वो थोड़ा पर्सनल है, मैंने आपको कॉल पे भी बताया था। हाँ हाँ थोड़ा हाँ सा हाँ। वैसा नहीं था नहीं, ठीक थोड़ा, ठीक ठीक। लेकिन उसकी आप प्रमोशन और थोड़ा चीजें बेहतर और चाहते थे सैलरी इंक्रीमेंट के अलावा? नहीं थोड़ा नहीं। प्रमोशन मेरा रुक गया था सर अब की बार मेरा। हाँ हाँ हाँ। नहीं, तो प्रमोशन में उसकी निश्चित वजह तौर पर से। जेआईबी काफी मदद करता है जब आप एग्जाम क्वालिफाई करके जाते हैं, तो हाँ जी बढ़िया। सर। बढ़िया बहुत अच्छे। तो अब एक चीज मैं आपसे और ये जानना चाहूंगा पवन जी कि हाँ आप क्या, जी। मतलब क्या आपके लिए क्या मैसेज होगा जो हमारे अभी जो कैंडिडेट नवंबर को टारगेट कर रहे हैं 2026 के लिए जेआईबी या डीबीएफ के लिए, आप कैसे उन्हें कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि क्योंकि आपने बहुत कम समय में प्रिपरेशन करके पीडब्ल्यू के बैचेस के थ्रू और जो मैराथन क्लासेस उनके थ्रू बहुत कम समय में तैयारी करके आपने बहुत इंप्रेसिव मार्क्स आपके आए, तो आप क्या बिल्कुल। सजेशन देना चाहेंगे, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे जेआईबी या डीबीएफ के लिए टारगेट कर रहे हैं नवंबर में? बस सर यही है, पीडब्ल्यू का जो कंटेंट है वो मोर देन सफिशिएंट होता है। बस
थोड़ा कंटेंट एक तो पूरा कर लें, पूरा पढ़ लें चीज़ों को, सारे मॉड्यूल्स को टच कर लें। हम्म। लास्ट में जो मैराथन्स होती हैं उनको उनको अच्छे से कर लें, बस मैराथन को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है सर। हम्म। तो पेपर आपको कैसा लगा कि पेपर कॉन्सेप्चुअल बन रहा है या ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ के पेपर हो सकता है? सर थोड़ा-सा मतलब पेपर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तो है सर, लेकिन थोड़ा-सा लेंथी भी बना देते हैं। अच्छा। एएफएम का काफ़ी काफ़ी हार्ड आया था। शुरुआत में न्यूमेरिकल्स आ गए थे, तो लास्ट में जब टाइम कम बचता है तो थोड़ा मतलब प्रेशर आने लग जाता है, तो गलत होने लग जाते हैं क्वेश्चंस। तो मैं पवन जी ये चाहूंगा, क्योंकि आप एक सफल बैंकर हैं, आपने जेआईबी क्लियर किया है, आप जरा ये हमारे बैंकर को कहें कि भैया कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट पर काम करिए, कॉन्सेप्ट पर थोड़ा पहले से काम करिए। मॉक टेस्ट तो बेहद इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट पर काम करना बेहद जरूरी है। आप सभी बैंकर्स इस बात को सुन रहे होंगे, पवन जी भी इस बात को कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना चाहिए। पेपर कॉन्सेप्चुअल बन रहा है, लेंदी पेपर बन रहा है, और मैराथन आप जरूर देखिए। फाउंडेशन बैच के विद्यार्थी रहे भी हैं पवन जी, और बहुत कम समय में तैयारी करके पवन जी ने अपना पेपर सारा क्लियर किया। तो पवन जी, मैं जाते जाते आपसे चाहूंगा कि आपको पीडब्ल्यू में क्या क्या चीजें अच्छी लगी, मॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैराथन या फिर आपके जो पेड बैचेस हैं, क्या आपको सबसे बेहतर लगा? क्या वो आपको लगा कि वो आउटस्टैंड करती हैं चीजें? पीडब्ल्यू का जो जैसे कि मॉक काफी रियलिस्टिक होते हैं, और जो आपका जैसे पहला एग्जाम होता है, तो फर्स्ट एग्जाम में आपका मतलब कि अगर आपके सारे मॉड्यूल्स कोई कंप्लीट कर लेता है तो पहले ही एग्जाम में आप मतलब उस लेवल पे अगर आपके सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए तो पहले ही एग्जाम में आप उतना स्कोर कर लेगा कि नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए काफी मोटिवेट हो जाता है बंदा। क्योंकि जैसे मैंने करा, मैंने 69 कर लिए थे, तो मैं मोटिवेट इसलिए हो गया था कि अब नेक्स्ट वालों में यदि यदि 45 भी आ गए तो मेरे क्लियर हो जाएगा। तो उस डायरेक्शन में फिर मैंने उनको भी प्रिपेयर किया। फिर मैंने पीपीबी को थोड़ा थोड़ा वो करा, थोड़ा सा कम करा पीपीबी को, क्योंकि मेरा थोड़ा जनरल बैंकिंग का थोड़ा ठीक था, क्लियर था कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास थी उसकी? हाँ जी सर। हम्म। और पीपीवी के फिर मैंने मैराथन लिए, मैराथन में सर ने काफी मतलब कि न्यूमेरिकल्स वहां पे क्लियर करवा दिए थे, न्यूमेरिकल्स का ही थोड़ा वो था मुझे। एएफएम में सर मेरा थोड़ा सा ये रहा, एएफएम में मैंने वन शॉट के साथ साथ जो पीडब्ल्यू जो यूनिट वाइज एमसीक्यू करवाता है, अखिलेश सर के मैंने यूनिट वाइज एमसीक्यू सर कंप्लीट करे। अच्छा अच्छा। उससे मुझे जो न्यूमेरिकल्स की वैल्यू पुटिंग है, कैसे वैल्यू पुट करते हैं, वो कंप्लीट हो गया था। हालांकि प्रैक्टिस में नहीं कर पाया था, लेकिन जो बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स वहां से मेरे क्लियर हो गए थे। तो वो भी यूनिट वाइज एमसीक्यूज भी अगर आप कम टाइम में कर रहे हैं या फिर ज्यादा टाइम में भी कर रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वो भी बेनिफिशियल हो जाती हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जेआईबी आपके सारे पेपर क्लियर हो गए हैं, तो नेक्स्ट टारगेट सीआईबी है दिसंबर में इस बार? हाँ जी सर, देखता हूँ, क्योंकि अभी मेरा जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन का एग्जाम है उसको मैं थोड़ा प्रायोरिटी पे रखना चाहता हूँ। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो बढ़िया। तो फिर आपका सीआईबी पे क्या रिकमेंडेशन है? पीडब्ल्यू के लिए फिर आप हमसे जुड़ रहे हैं वापस? हमारी आपसे बात हुई थी। हाँ जी हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़िया, बहुत मैं बढ़िया। बिल्कुल सोच रहा हूँ सर, अगर करूंगा तो पीडब्ल्यू से ही करूंगा। चलिए बढ़िया। तो पवन जी, आपसे दूर। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मैं चाहूंगा आपको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आपका जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन पेपर है वो भी निकले, आप सीआईबी में हमसे जुड़ें, और उस पेपर को भी जेआईबी की तरह एक बार में आप क्लियर करें। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके। पीडब्ल्यू टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले करियर के लिए भी, परीक्षाओं के लिए, आपके जीवन के लिए। और आपने समय दिया, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार पवन जी। थैंक यू सर, नमस्ते।